पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों 16 दिसंबर 1971 जो कि पाकिस्तान के साथ भारत की तरफ से जो जंग लड़ी गई और मुंह तोड़वा जवाब दिया गया, आज उसी को याद करते हुए हम बातचीत करेंगे। उस जंग के गवाह हमारे साथ मौजूद हैं और एक ये वो दस्तावेज बनने जा रहा है जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन होगी कि आखिर जंग क्यों लड़ी गई, क्या कारण रहे थे और कैसा जो प्रदर्शन था भारत की फौज की तरफ से किया गया और कैसे पाकिस्तान को मुंह तोड़वा जवाब दिया गया। सर स्वागत है आपका। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच जी। मैं कर्नल APS संधू हूँ। मैं सिख लाइट इन्फेंट्री में कमीशन मिली थी मुझे और सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के साथ ही हमने ट्रेनिंग की नेशनल डिफेंस एकेडमी में। बहुत ही बहादुर अफसर रहे हैं और बड़े शरीफ थे और बहुत हैंडसम थे। लंबे थे, लॉरेंस स्कूल के पढ़े हुए थे और हमें उम्मीद थी कि ये कोई आगे जाके फ़ौज में सीनियर अफसर बनेंगे। अगर बात की जाए सर, जो ये जंग थी आखिर क्यों हुई पाकिस्तान के साथ भारत की जंग, ये वाली कारण क्या रही? जंग ये थी क्योंकि वो पाकिस्तान आर्मी जुल्म कर रही थी बांग्लादेश में और उनके जो लोग थे रिफ्यूजीज़ सब आ रहे थे। हमारे मुल्क के ऊपर बड़ा फिनेंशियल बर्डन पड़ रहा था और वर्ल्ड जो था वो इसको नज़रअंदाज कर रहा था। इसलिए हमने ये लड़ाई लड़ी, पर पहला हमला पाकिस्तान ने किया। अच्छा। उसके जवाबी में फिर हमने हमला किया और हमला बहुत तकड़ा हमने किया और बांग्लादेश आपको पता ही हमने फतेह किया। एक नई कंट्री, नया देश बना। तो ये इसी वजह से जंग उन्होंने शुरू की थी। तो उस समय सरकार कौन सी थी केंद्र में और विपक्ष में कौन था केंद्र में? नहीं, सरकार तो कांग्रेस की थी, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, बट ये एक ऐसा माहौल था जब कि विपक्ष भी इकट्ठा हो गया। पूरा कंट्री इकट्ठा था, प्रधानमंत्री के पीछे था। हाँ, तो मुझे अभी याद नहीं है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन थे, पर बहुत ही इकट्ठे होके हमने मुकाबला किया। आप खुद गवाह हैं इस जंग के, तो एक ख़ास चीज़ जो आपने अखबार में पढ़ी हो जंग के दूसरे दिन या जब जंग जीत ली या रेडियो में कुछ सुना हो, वो कुछ ऐसे शब्द जो आपको अभी भी याद हो कि वो सुनकर आपको एक अच्छा महसूस हुआ? हमने रेडियो पे सुना था कि इंदिरा गांधी जी ने 16 दिसंबर को बोला कि ढाका इज़ द न्यू कैपिटल ऑफ अ फ्री नेशन। तो तब हमें पता लगा कि भी पाकिस्तान आर्मी सरेंडर कर चुकी है। हम वेस्टर्न फ्रंट में थे। तो ये न्यूज़ जो है वो हमें हमेशा याद रहेगी। अगर बात करें भारत के जो फौजी जो सोल्जर थे वो कितने शहीद हुए और जो खेत्रपाल हैं वो क्यों खास माने जाते हैं जो उनको आज श्रद्धांजलि भी दी जा रही है? नहीं, देखो, उनको अवार्ड मिला जो गैलेंट्री अवार्ड है, देश का सबसे ऊंचा गैलेंट्री अवार्ड है, परमवीर चक्र, जो कि 26 जनवरी को राष्ट्रपति जी देते हैं। तो उनके फादर को ये अवार्ड दिया गया क्योंकि ये तो शहीद हो गए थे। तो परमवीर चक्र गैलेंट्री अवार्ड है कि भाई ऐसी बहादुरी की है जिससे दुश्मन को रोका गया। बहादुरी तो महावीर चक्र भी है, वीर चक्र भी है, सेना मेडल है, लेवल होते हैं बहादुरी के। परमवीर चक्र वाज द बेस्ट, सबसे बड़ा अवार्ड है ये। हाँ, तो इन्होंने बहादुरी की। 8 के 10 टैंक पाकिस्तान के उड़ाने, बड़ा बड़ा दिल चाहिए। हाँ, बहुत बहादुरी का दिल चाहिए। और पता था कि मैं इस लड़ाई में शहीद हो रहा हूँ क्योंकि टैंक को आग लग चुकी थी। इनके जो कमांडर थे उन्होंने कहा था, अरुण गेट आउट ऑफ द टैंक। कहते नहीं, अभी भी मेरी गन फायर हो रही है, टैंक जला है तो क्या हुआ, तो मैं रुकूंगा। तो फिर वो नेचुरली टैंक फिर ब्लास्ट कर गया, वो मर गए, शहीद हो गए। तो ये तब अनमैरिड थे? अनमैरिड 21 साल के थे। 21 साल। हाँ, आप पिक्चर देखिए, 21 आ रही है, उसमें इनके बारे में ही है। काफ़ी कुछ कवर किया है। तो अगर आपने कुछ थोड़ी और बातें शेयर करनी हो खेत्रपाल जी के बारे में, तो क्या खास बात है? क्या आपके साथ जब मुलाकात हुई, आप पढ़े भी हैं उनके साथ? नहीं, मैं पढ़ा नहीं हूँ। मैं तो सेंट फ्रांसिस अमृतसर स्कूल का हूँ। तो ये लॉरेंस स्कूल सनार के हैं और सनार का कुछ अपना ही स्टैंडर्ड होता है। तो वहाँ से ये फिर NDA में आ गए, नेशनल डिफेंस एकेडमी में। तो वहाँ पे ये ऑलराउंडर थे। म्यूज़िक में भी बड़ा शौक़ था, सैक्साफोन बड़ा अच्छा बनाते थे वेस्टर्न म्यूज़िक में। तो पढ़ाई में भी बड़े इंटेलिजेंट थे।
हाँ, तो और क्या मैं बता सकता हूँ उनके बारे में। बस इतना ही है कि बहादुरी का जज्बा बहुत ज़्यादा था। जी मैंने देश के लिए कुछ करना है। जी। हाँ, इसलिए था। तो जब इस जंग को जीत लिया गया तो कैसी संधि हुई पाकिस्तान की तरफ से, कैसे उसने घुटने टेके, कुछ दस्तावेज अगर उनमें से कुछ लाइनें आपको याद हो कुछ, क्योंकि ये एक दस्तावेज है, क्योंकि आप खुद गवाह हैं। नहीं, पाकिस्तान तो झूठ बोल रहा था अपने पब्लिक को कि हम जीत रहे हैं। एकदम अनाउंस हो गया कि हार गए हैं। तो फिर वो जो आर्मी रूल कर रही थी वो एकदम नेचुरली लोग भड़क गए उठे कि आप क्या कर रहे। तो उसी वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो इलेक्शन जीते और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने। तो झूठ बोलना तो उनकी फितरत है। सिंदूर में भी आपने देखा अब कि झूठ बोल बोल के उन्होंने अपने पब्लिक को गुमराह किया। हाँ, यही मैं कह सकता हूँ, और क्या बताएं। तो अगर देखा जाए तो कितना नुकसान कितना हुआ था पाकिस्तान को इस। पाकिस्तान को तो बहुत नुकसान हुआ। 90,000 प्रिजनर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई मुल्क में ने कितने पकड़े नहीं। इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुआ। टैंक्स कोई 150-200 टैंक जो अमेरिका के पैटर्न टैंक थे, अमेरिका ने कहा पैटर्न टैंक का मतलब नाम लो, टैंक का नाम लो कि हमारी सेल कम हो जाएगी। सो ये तो बाकी के जो देश थे उनका कैसा रुख था जब इतनी बड़ी। उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। वो सब पाकिस्तान के सपोर्ट कर रहे थे, वेस्टर्न नेशंस। पर फिर जब बांग्लादेश फतेह हुआ तो फिर नेचुरली आपको पता ही है, सब कहते हैं हाँ हाँ नहीं जी बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। हाँ, ये वेस्टर्न नेशन की सपोर्ट नहीं थी। आज भी उन चीज़ों को अब भी तो याद कर ही रहे हैं। वैसे भी आप जब अकेले होते हैं, रात को सोते समय बंदा समझ लो अकेला अपने आप से बातें करता है, तो क्या खास बातें होती है कि जो आपके मन में अभी भी हैं कि यार ये चीज़ हुई थी, कुछ खास चीज़। खास चीज़ जो एक ना कोई भी व्यक्ति है चाहे वो रात को सोते समय कुछ ना कुछ तो याद करता ही है, उसके एक जीवन का हिस्सा होता है। बहुत टाइम निकल चुका है। बट फौज का एक ऐसा है कि दी आर्मी नेवर लीव्स यू, ये मैं कह सकता हूँ। आप सोते वक्त तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, बट दी आर्मी नेवर लीव्स यू। आप एक बारी फौजी हो, आखिरले वक्त तक आप फौज में रहेंगे, फौजी ही होगा। ठीक है, आई होप इतना बहुत है। मुझे माफ़ी चाहेंगे, मैं हमारा अगला इवेंट होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। ये एक ऐसा दस्तावेज है सर कि आप गवाह हैं और आज दिन भी वही है। हाँ जी, तो इसीलिए पंजाब केसरी ने ज़रूरी समझा कि इस चीज़ को ज़रूर कवर अप किया जाए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू। तो बातचीत हुई है जो उस समय के जो जवान थे उन्होंने कैसी भूमिका निभाई और कितने शहीद हुए, और भारत सरकार ने, भारतीय फ़ौज ने इस जंग में क्या हासिल किया। सबसे बड़ी बात है कि एक जो संदेश है जो दूसरी सरकारों तक, विदेशी सरकारों तक भी गया कि भारत अपने आप में मजबूत है, वो किसी भी मुश्किल का जो सामना करने में सक्षम है। एक ऐसा पैगाम जो है दूसरी सरकारों तक गया, दूसरे देशों की सरकारों तक गया, पाकिस्तान तक तो गया ही गया, क्योंकि एक बड़ा नुकसान उनका किया गया। क्योंकि हालांकि जो हमला था, पहला जो वॉर था, वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया था, लेकिन उसका जो मुंह तोड़ जवाब है 16 दिसंबर 1971 को भारतीय फ़ौज ने दिया। आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। मेरे साथ कैमरा पर्सन साहिल कुमार।